बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप पहला न्यूमेरिकल देखें तो इसमें लिखा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट dissolved in 500 cm cube of a solution. It means you have 20.7 gram of potassium carbonate that is dissolved in 500 cm cube of a solution. Then you would calculate the molarity. How would you calculate? It is very easy. You know very well, you have to calculate the number of moles of potassium carbonate, and then you have to convert this volume into dm cube and divide the number of moles to the volume, and then you will get the molarity. Ultimately, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास देखें, ये मास इन ग्राम है, ये दिया गया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पोटाशियम कार्बोनेट का फार्मूला मास निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें पोटाशियम 2 हैं, 39 मास होता है पोटाशियम का। एटॉमिक मास 2 से ज़रब दे दी, प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से ज़रब दे दी, तो ये 138 ग्राम पर मोल, ये जो है ये आपके पास फार्मूला मास आ गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, लेना सोल्यूशन है, क्योंकि मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऊपर होते हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, लेकिन वॉल्यूम किस में लेना है, डीएम क्यूब में। तो वॉल्यूम क्या है, 500 सीएम क्यूब ऊपर आ जाएगा, उसको 1000 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 डीएम क्यूब आ जाएगा। ये 0.5 जो है ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ आ सोल्यूशन। अच्छा, अब जो है अब देखें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये मोलैरिटी है, अभी बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, ऊपर रखते हैं मास इन ग्राम, नीचे फार्मूला मास। मास इन ग्राम 20.7 डिवाइडेड बाई फार्मूला मास आ जाएगा, ये मोल आ जाएंगे, इसको आप मोल कहोगे n। और ये जो है ये वॉल्यूम इन लीटर है, 0.5 इस पर डिवाइड किया तो ये मोलैरिटी आ जाएगी, ये मोलैरिटी कहलाएगी। आगे भी मोलैरिटी का ही एक न्यूमेरिकल है, ये भी बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हिंट है। वो कह रहे हैं यू आर गिवन 5% वेट बाय वॉल्यूम, यानी आपको जो सोल्यूशन दिया गया है वो 5% वेट बाय वॉल्यूम है। वो कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब देखें, ये जो 5% है इसका मतलब क्या होता है। 5% मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये सल्यूट को जाहिर करती है, और नीचे वाली जो टर्म है वो सोल्यूशन को जाहिर करती है। अब 5% का मतलब है 5 ग्राम सल्यूट, यानी 5 ग्राम ऑफ सल्यूट है आपके पास, और नीचे जो सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो है आपके पास 100 सीएम क्यूब। इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम 100 है और मास जो है वो 5 ग्राम है। आप क्या करो, 100 को 1000 पर डिवाइड करके उसके डीएम क्यूब बना लो, और 5 ग्राम को उसके फार्मूला मास, NaOH का फार्मूला मास होता है 40। NaOH कैसे निकला, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1, तो टोटल कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। तो 5 क्या है, मास ऑफ सल्यूट, उसको 40 पे डिवाइड किया, ये मोल आ जाएंगे। अब मोल जो हैं उसको वॉल्यूम पर डिवाइड किया, ये मोल है, ये वॉल्यूम है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से, इस पर डिवाइड किया तो यू विल गेट मोलैरिटी। अब आपके पास जो है ये क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई। अब हम आगे बात करते हैं, आगे है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ आ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ टोलुइन इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी आपके पास क्या है, आपके पास
5 ग्राम जो है वो टोलुइन दिया गया है और उसको 250 ग्राम बेंजीन में हल किया गया है। यानी सॉल्वेंट क्या है, 250 ग्राम बेंजीन है और सल्यूट क्या है, टोलुइन है 5 ग्राम। अब ये मास ऑफ सल्यूट हो गया 5 ग्राम जो मैंने अभी आपको बताया है। सॉल्वेंट का मास ग्रामों में दिया गया है, आप इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लें ताकि आप को किलोग्राम बन जाए। तो 250 को 1000 पर डिवाइड कर दें तो ये जो 25 जो है ये किलोग्राम जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया। अब इसका मोलर मास टोलुइन का निकाल लें। टोलुइन का अगर आपको फार्मूला आता है तो ये होता है CH3 और आगे C6H5। देखिए ये इसका फार्मूला होता है CH3 C6H5। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 ये हैं, 3 ये है, 8 और कार्बन 6 और 1 7। तो कार्बन 7 हो गए, 12 ज़रब 7 जमा 1 ज़रब 8। तो टोटल जो है वो 84 + 8 और 92 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बटा किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने हैं, मास इन ग्राम बटा मोलर मास। मास इन ग्राम कितनी है, 5 बटा 92, तो ये आ जाएगा 0.0454। इसको ये क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 0.217 मोल पर केजी जो है ये मोलैलिटी आ जाएगी। तो ये बच्चों तरीका होता है मोलैलिटी को सॉल्व करने का। यहाँ एक और न्यूमेरिकल आ सकता है, वो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूँ। मसलन वो कह देता है कि 5% वेट बाई वेट ऑफ उसी लेट सपोज NaOH की बात कर लो, ये भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर ये आए तो वो पूछेगा कि आप इसकी मोलैलिटी बताएं, मोलैलिटी। अब देखो ये जो ऊपर है ये किसको जाहिर कर रहा है, सल्यूट को, और ये जो नीचे है ये किसको जाहिर कर रहा है, सॉल्यूशन को। अब इसका मतलब है हमें सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए, हमें तो सॉल्वेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 ग्राम सल्यूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, क्योंकि नीचे भी वेट है, नीचे भी वेट है, ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है। ऊपर वाला सल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है। ऊपर वाला 5 ग्राम है, नीचे वाला 100 होता है। 100 में से 5 निकालो, सेम यूनिट है, इसका मतलब 95 ग्राम क्या आ गया, सॉल्वेंट। अब आप इस 95 ग्राम सॉल्वेंट को क्या करोगे, 1000 पर डिवाइड करके किलोग्राम बना लोगे और ये 5 ग्राम सॉल्वेंट को इसके फार्मूला मास पे डिवाइड करके सल्यूट को मोल पर डिवाइड करके मोलर मास पे डिवाइड करके मोल निकाल लोगे। ये जो मोल हैं उसको ऊपर रखोगे और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में उसी तरीके से जो है वो आप डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ये भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है जो मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल ये मैंने आपको करा दिया है, लेकिन ये मोलैलिटी से रिलेटिंग है। वहाँ पर वेट पर बाय वॉल्यूम देगा, मोलैलिटी में वेट बाय वेट देगा, तो आपने वेट ऑफ सॉल्वेंट खुद निकालना है। तो ये तरीका होता है बच्चों मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करने का। अब एक लेक्चर जो है मुख्तसरन सा हम मोल फ्रैक्शन और ppm कैलकुलेट करने पर देंगे और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं उनको थॉरली जो है फर्दर मोर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।